गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था आइडेंटिफायर, कैसे आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन हम लोग को फॉलो करना है। ये हम लोगों ने पढ़ा था और कीवर्ड्स पढ़ा था। इस वीडियो में आगे चलते हैं और हम लोग सीख रहे होंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलते हैं। ऑपरेटर इज ए यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं ऑपरेटर को। हम लोग के पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें आता है एड, एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन। ए प्लस होता है ना, प्लस क्या होता है? एडिशन भी होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है। पहले हम जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किए थे, वहाँ पे कॉन्केटिनेट किए थे स्ट्रिंग के साथ में। अगर कुछ भी स्ट्रिंग को, नंबर को, बुलियन को, किसी को भी ऐड करते हो तो स्ट्रिंग ही हम लोग को मिलता है। तो ये हम लोग को कॉन्केटिनेशन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपली तो ये समझ में आएगा। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। यहाँ पे डिवीजन और मॉडुलस थोड़ा अलग होते हैं। डिवीजन क्या होता है? हम लोग को सपोज अगर हम लोग को रिमाइंडर आता है तो ये रिमाइंडर को एलिमिनेट कर देगा, ये रिमाइंडर नहीं देगा हमको। जो डिविजिबल वैल्यू होगा वही देगा। जो वैल्यू हमको आउटपुट में आएगा वही देगा, रिमाइंडर को एलिमिनेट कर देगा जो डिविज डिविजर है वो। और जो मॉडुलस है वो क्या होता है? हम लोग को रिमाइंडर देता है। सपोज हम लोग को एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग को एक रिमाइंडर आता है। सपोज अगर रिमाइंडर 0 आया तो 0 आउटपुट देगा, अगर रिमाइंडर 2 आया, 1 आया, 3 आया तो हम लोग को पर्टिकुलर रिमाइंडर को रिटर्न करता है, जो मॉडुलस होता है वो। और जो आगे है हम लोग का, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग का आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे इक्लिप्स में तो हम लोग को समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। सिमिलरली ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मॉडुलस और जो भी है। तो रिले आगे है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। जो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ये रिलेशनल ऑपरेटर की यूज करते हैं। इसमें आता है डबल इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, एंड लेस, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेसर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, एंड लेसर देन इक्वल टू ऑपरेटर। जिसमें डबल इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं हम लोग दो वैल्यू को इक्वेट करने के लिए, अगर वेदर इट इज इक्वल और नॉट। और इसको हम लोग यूज करते हैं खाली प्रिमिटिव डेटा टाइप में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है उसको। अगर नॉन सपोज स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग को हम लोग इक्वल है और इसको हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर अगर यूज करते हैं तो ये हम लोग को प्रॉपर आउटपुट हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज डबल इक्वल टू का यूज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं करते हैं। सिमिलरली नॉट नॉट इक्वल टू क्या होता है? अगर दोनों वैल्यू नॉन इक्वल नहीं है, इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसका जो आउटपुट होता है वो बुलियन होता है। जो भी हम लोग को आउटपुट मिलेगा वो बुलियन में मिलेगा, वेदर ये ट्रू होगा और फॉल्स होगा। डबल इक्वल टू में रहेगा तो अगर इक्वल रहेगा दोनों तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। सिमिलरली बाकी ऑपरेटर का भी अगर जो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ट्रू देता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फॉल्स आउटपुट देते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होता है? अगर सपोज एक वैल्यू देते हैं वो दूसरा वैल्यू से ग्रेटर है तो क्या होगा? ट्रू, नहीं तो फॉल्स होगा। सिमिलरली लेसर देन देंगे तो अगर ये पहला वैल्यू जो है लेसर है दूसरे वैल्यू से तो ये ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा कि अगर ये ग्रेटर रहे या इक्वल रहे दोनों में ये ट्रू आउटपुट देगा, अगर उससे लेसर रहे तभी ये फॉल्स आउटपुट देगा। जो लेसर देन इक्वल टू है वो सेम, मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू है वो लेसर रहे या इक्वल रहे तो दोनों में ट्रू आउटपुट देगा, नहीं तो फॉल्स आउटपुट देगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग आगे क्लिप्स में करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी मतलब कि जैसे ट्रू एंड फॉल्स होता है वैसे ही हम लोग के पास लॉजिक होता है। कुछ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर होता है। और एंड ऑपरेटर क्या होता है? हम लोग के पास मल्टीपल इनपुट्स आते हैं। मल्टीपल इनपुट्स में अगर सपोज दो इनपुट हम लोग को दिए हैं, सपोज दो इनपुट दिए हैं या तीन इनपुट दिए हैं, तो तीनों इनपुट सपोज अगर ट्रू है तभी हम लोग को
आउटपुट में ट्रू मिलेगा, नहीं तो अगर एक भी इनपुट अगर फॉल्स है तो हम लोग को आउटपुट में फॉल्स आउटपुट मिलेगा, हम लोग को आउटपुट में ट्रू आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है कि अगर सपोज एक भी ऑपरेट सपोज अगर एंड में, और सॉरी और में एक भी इनपुट, सपोज दो इनपुट दिए हैं, एक इनपुट दूसरा इनपुट, एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आउटपुट होगा, अगर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स होगा, नहीं तो हर बाकी कोई भी केस में ये ट्रू होगा। मतलब जितना हम लोग इनपुट दिए हैं सारे इनपुट अगर फॉल्स हैं तभी जगह फॉल्स होगा, अगर एक भी ट्रू है तो क्या होगा, ये ट्रू आउटपुट देगा। ये होता है। और लॉजिकल नॉट क्या होता है, नॉट होता है जब ट्रू इनपुट देंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स इनपुट देंगे तो ट्रू आता है, ये होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। आगे चलते हैं। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो असाइन करने के लिए, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, हम लोग के पास कुछ टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू असाइनमेंट मतलब डायरेक्टली हम लोग जो वैल्यू है उसको असाइन कर देते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, डायरेक्टली जो भी वैल्यू हम लोग राइट साइड में देते हैं उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। दूसरा होता है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू एडिशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है, इसमें क्या होता है, पहले सपोज हम लोग का एक वेरिएबल लिए हैं ऑलरेडी, उस वेरिएबल में हम लोग का कोई डेटा है, आगे चलेंगे आगे जाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ऑलरेडी कुछ डेटा है, अब सपोज उस डेटा को हम लोग ऐड करना है विद द करंट डेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल सॉरी एडिशन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। दैट मीन्स पहले ऐड करेंगे देन इक्वल कर देंगे, जो भी रहेगा नया, जो भी वेरिएबल रहेगा वो नया वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज नहीं, जो सम हो जाएगा, जो पहला वैल्यू रहेगा और जो जो दूसरा वैल्यू रहेगा वो सम होके वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। अब दूसरा है माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। माइनस इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, पहले जो वैल्यू रहेगा वो अपना करंट जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे उसके साथ माइनस होगा, और नया नया वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू होता है। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ऑपरेटर क्या होगा कि पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू से, और फिर जो भी वैल्यू आएगा वो असाइन हो जाएगा वेरिएबल में। सिमिलरली डिवीजन ऑपरेट, डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर होता है, पहले डिवाइड हो जाएगा देन वो असाइन हो जाएगा करंट वैल्यू से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आगे हम लोग करेंगे एग्जांपल। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, एक होता है विच इज यूज टू which can perform using single operator and single operand is called unary operator। मतलब इसको यूज करके हम लोग सिंगल ऑपरेंट और सिंगल ऑपरेटर यूज करके हम लोग यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग के पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सपोज प्लस प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस माइनस कैसे यूज करते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होता है कि प्लस प्लस ऑपरेटर क्या होता है कि एक वैल्यू इंक्रीज करता है, और जो माइनस माइनस, सपोज हमें 10 में हम लोग का एक वेरिएबल में 10 स्टोर किए और उस वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिए, तो ये इंक्रीज वन वैल्यू से इंक्रीज कर देगा इसको। सिमिलरली माइनस माइनस करते हैं तो क्या एक वैल्यू से डिक्रीज कर देगा। तो ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम लोग के पास टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। पहले होता है प्री इंक्रीमेंट, देन पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट कैसे होता है, प्लस प्लस जो भी वेरिएबल रहेगा उसके पहले हम लोग प्लस प्लस कर देते हैं। तो इससे होता है पहले इंक्रीज हो जाता है, देन फर्स्ट इंक्रीज बाई वन एंड अपडेट इट। मतलब पहले इंक्रीज हो जाता है बाई वन एंड उसके बाद इसको अपडेट कर देता है। अब सिमिलरली पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, फर्स्ट अपडेट इट एंड इंक्रीज बाई वन। पहले अपडेट कर देता है फिर इंक्रीज करता है बाई वन, ये हो जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। देन यहाँ पे होता है एक, सॉरी एक मिनट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ये दोनों भी सेम होते हैं। प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, फर्स्ट डिक्रीज बाई वन एंड अपडेट इट। पहले डिक्रीज कर देता है बाई वन एंड अपडेट करता है इसको। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट डिक्रीमेंट में फर्स्ट अपडेट इट एंड डिक्रीज बाई वन।
पहले अपडेट कर देता है, देन इसको बाई वन डिक्रीज करता है। और बाइनरी ऑपरेटर, हाँ बाइनरी विच कैन परफॉर्म यूजिंग सिंगल। हाँ बाइनरी एक्चुअली ये नहीं है, ये दो ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको बाइनरी, दो ऑपरेंट यूज करते हैं और सिंगल ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसीलिए कि इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। एक्चुअली बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है कि एंड और क्या है, वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो विच कैन परफॉर्म यूजिंग सिंगल ऑपरेटर एंड डबल ऑपरेंट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। हाँ, मतलब दो ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं इसीलिए। सॉरी, दो ऑपरेंट यूज कर रहे हैं। बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा यहाँ पे, ऑपरेंट होगा। आई थिंक बाइनरी ऑपरेंट होगा, यहाँ यूनरी ऑपरेंट होगा। और यहाँ पे एक और होगा टर्नरी ऑपरेंट, बिटवाइज बाइनरी। एक और होता है टर्नरी ऑपरेटर, या हाँ टर्नरी ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे। हाँ यहाँ पे है टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे, हाँ यहाँ ऑपरेटर होगा क्योंकि यहाँ तीन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक यहाँ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये तीन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर विच कैन परफॉर्म यूजिंग टू और मोर देन टू ऑपरेटर एंड टू और मोर देन टू ऑपरेंट्स। दोनों को, दो या दो से अधिक ऑपरेटर और ऑपरेंट यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसका जो आउटपुट होता है वो रिजल्टेंट वैल्यू होता है, वो हम लोग का अकॉर्डिंग टू हम लोग जो भी आउटपुट जो भी हम लोग इधर वैल्यू असाइन के रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहला में एक कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक मतलब पहला जो स्टेटमेंट रहेगा वो चेक करेगा। अगर ये ट्रू होता है जो, तो ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हाँ यहाँ क्लियर डिक्लेयर किया गया, या कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फॉल्स हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ये जो कंडीशन होगा ये बुलियन रिटर्न देगा, ट्रू या फॉल्स। और ये अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा सिमिलरली। अब यहाँ आते हैं बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर ये एक्चुअली हम लोग जावा में इतना हम लोग का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग इसको शिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। या क्या होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे यूज़ करते हैं, तब ये कैप यूज़ करते हैं। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर उतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एंड ऑपरेटर होता है तो सिंगल एंड यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर सिंगल पाइपलाइन यूज़ करते हैं। और कैप को क्या, एक्सऑर के लिए कैप यूज़ करते हैं। बिटवाइज नॉट के लिए हम लोग क्या अप्रोक्सीमेट का यूज़ करते हैं। और लेफ्ट शिफ्टिंग अगर करना है वन बिट से तो डबल लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं। राइट शिफ्टिंग करना है डबल राइट एरो का शिफ्ट यूज़ करते हैं। ये हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं जावा में, लेकिन हाँ ये ऑपरेटर है। हम लोग जब बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। चेक वेदर द इंस्टेंस इज बिलोंग टू पर्टिकुलर क्लास और नॉट। सपोज एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया और स्ट्रिंग को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग और नॉट। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है कि नहीं है, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर रहेगा तो ये ट्रू बुलियन आउटपुट देता है, और रहेगा तो ट्रू आउटपुट देगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स आउटपुट देगा। और ये इसका जो आउटपुट होता है बुलियन आउटपुट होता है। टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग क्या होता है, यहाँ हम लोग आगे बाद में पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है। कन्वर्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग प्रीडिफाइंड डेटा टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। हाँ, और कन्वर्टिंग वन डेटा टू द अनदर, converting one data type to the another data type is called, sorry, converting one subclass data to the superclass data is called टाइप कास्टिंग। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जावा लाइब्रेरी में क्या, तो क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल पढ़ लेते हैं। यूज टू used to explicitly convert one data type to another is called टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में नहीं, हम लोग एक डेटा से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग टाइप
कास्टिंग कहते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ा था और पढ़े हैं ऑपरेटर्स, लाइक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अर्थमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और टर्नरी, प्राइमरी ऑपरेटर, सेकेंडरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब हम लोग पढ़ा है, ये सब क्लियर हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।